जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी प्यारे फौजियों का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। सभी लाइव आ जाओ वर्दी के दीवानों। पूरे 100 क्वेश्चन देखिए इस क्लास में आप लोगों को मिलने वाले हैं। और एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट शेयर जरूर कर दें। शेयर, लाइक, कमेंट में जय हिंद। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ, ये वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आ जाओ प्यारे लाडलो। अंतिम प्रहार मैराथन क्लास आपका स्वागत करती है। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आपकी ये क्लास आपके लिए साइंस के टॉप वेरी मोस्ट क्वेश्चन लेके आए। अपनी इस प्रतियोगिता में आप चेक करके देखिए आपका क्या स्कोर रहता है, कितना क्वेश्चन आपका ठीक होता है, फिर हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन स्पीच लिखूंगा खुद नई तकदीर, लिखूंगा खुद नई तकदीर, अपने हाथों से मैं रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। मेरे प्यारे लाडलों और वर्दी के दीवानों, ये वो क्लास है जो आप लोगों के लिए अंतिम प्रहार क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले देखिए छोटा कैप्सूल बड़ा धमाका कोर्स आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। यदि आप लोगों ने अभी तक इससे परचेज नहीं किया तो जरूर करें। गायत्री एप्लीकेशन ऐप में आप सभी स्टूडेंट के लिए 3 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा टेस्ट भी होने जा रहा है। तो गायत्री ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पेन करवाया हुआ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट का देखिए कमेंट नहीं लूंगा, आपको भैया सिर्फ राइट जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, मैं देखता रहूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। अब 4 ऑप्शन है, आर्किमिडीज है, रुआल है, जे थॉमसन है, रुडोल्फ डीजल है। किसने किया? कमेंट करके जवाब दो और शेयर कर दो क्लास को। और जो नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना क्लास में। जे थॉमसन योर राइट आंसर हो जाएगा। जो जी सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाओ। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक न्यूट्रॉन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है या पॉजिट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। यहां जो मेरा प्यारा फौजी सी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाओ। 103 नंबर परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 22882। सी जो स्टूडेंट जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाए। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का परमाणु क्रमांक 28, 25, 23 या 29। तो तांबे का 29 परमाणु क्रमांक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? जवाब दें। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है क्लोरीन। यहां आपका सी जवाब हो जाएगा। 6 नंबर पर आ जाओ। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? अपघटन, अवकरण, ऑक्सीकरण या संशोधन? जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ भैया, बहुत प्यारी अंतिम प्रहार क्लास है आपका इंतजार कर रही है। क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो अवकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है प्यारे फौजियों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 108 पर आ जाओ। पहली क्लास आपने नहीं देखी तो लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना? पहली क्लास जरूर देखना ना। क्वेश्चन है हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉनिक होता है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉनिक होता है तब वह बनाता है प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन। बिल्कुल धनात्मक हीलियम आयन। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 109। कार्बन के 6.023 गुणा 10 की पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होता है? कार्बन के 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 परमाणुओं का भार होता है 12 ग्राम, 120 ग्राम, 1.2 ग्राम, 0.12 ग्राम। कितना होता है?
क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर है भाई। जो स्टूडेंट देखिए सी जवाब दे रहा है 1.2 ग्राम, बिल्कुल ठीक है। 110 पर आ जाओ। श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है, यहां आपका ए जवाब हो जाएगा। अब देखो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से आपका क्या स्कोर रहा, एक कमेंट करके बताओ। जय हिंद लिखो। जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक कर दो कमेंट बॉक्स में। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और हमारी पूरी टीम, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर मैं आया हूं, जिसका आपको इंतजार है। जिसका कहते हैं ना कि जिसका था मुझे इंतजार, अब वो घड़ी आ गई है अपने माँ बापों के सपने पूरे करने का। अब वो वक्त देखिए आ चुका है, अब वो वक्त देखिए आ चुका है। अब इस वक्त में आप लोगों को दिखाना है दुनियादारी को कि आप में कितनी ताकत है, कि आप में कितनी ताकत है। आप में कितनी ताकत है। एक बार सभी स्टूडेंट देखिए कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास को अपने सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर करें जल्दी फास्ट। और साथ साथ में देखिए जय हिंद जरूर लिखते जाए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत प्यारी प्यारी क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 111 पर मैं आ रहा हूं। उससे पहले देखिए आप लोग लाइक कर दें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 111 है कि आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया। आवर्ती का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया। 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दे दो। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया, तो ये दिया था डेमित्री मेंडलीफ ने। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर पॉस्टिक। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर। अगले पर आ जाओ। सोडियम की खोज किसने की थी। हम्फ्री डेवी ने, विलियम हेनरी फॉक्स ने, जे थॉमसन ने, या इनमें से कोई नहीं। सोडियम की खोज किसने की थी, सभी स्टूडेंट को जवाब देना है। सोडियम की खोज डेवी ने। अगले पर आ जाओ। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, अभ्रक से, तांबा से, मैग्नीज से, या बॉक्साइट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है प्यारे फौजियों। अरे अपने को माँ बाप का सपना पूरा करना है ना, लगा दो दम। क्वेश्चन है एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से होता है। क्वेश्चन नंबर 115, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है। कैल्शियम, एल्युमिनियम, स्ट्रोनीशियम, या पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 115 है कि डोलोमाइट, तो कैल्शियम है ना, इसका अयस्क है डोलोमाइट। अगले पर आ जाओ। 116, आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। रेडियम का है, रेडोन का है, रेनियम का है, स्टीनियम का है, तो भैया रेडोन का है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक बताना है। तांबा जस्ता, तांबा सोनतु, तांबा जस्ता और निकल, तांबा तथा निकल। तो पीतल मिश्र धातु के जो मुख्य घटक है वो तांबा तथा जस्ता है। 118, पेयजल में कॉपर का अधिकतम, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण MgL में है 0.01, 0.05, 1.0, 2.0। क्या है भाई 118। तो देखो पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण है 2.0। क्वेश्चन नंबर 119, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन। बी जो स्टूडेंट जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। 20 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। स्वर्ण का, चांदी का, पारद का, या तांबा का। हाँ भाई 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास में। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो पारद का सबसे कम होता है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आपने 20 में से कितना स्कोर किया है,
दिखाओ अपना स्कोर कमेंट करके एक जवाब दो। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 121 पर। निम्नलिखित में से कौन कुचालक नहीं है? कुचालक नहीं है कांच, एबोनाइट, पारा या सूखा कागज। निम्नलिखित में से कौन कुचालक नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, सभी जवाब दो। तो पारा है ना, ये कुचालक नहीं है। अगले पर आ जाओ। अम्लगम मिश्र धातु है, इसमें आधार धातु कौन सी है? तो तांबा इसमें आधार धातु होती है। चलो 123 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? सबसे कम गलनांक कार्बन, चांदी, पारा, सोना। हाँ भाई जवाब दो। सबसे कम गलनांक निम्न में से, सभी फौजी जवाब दो कमेंट में। आपको दम लगा दो, कमेंट में दिखा दो। इधर कौशला वो मंजर भी आए, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो निम्नलिखित में सबसे कम गलनांक है, ये पारा का होता है। 24 पर आ जाओ। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है? कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है? ब्रोमाइट, पारा, कैडमियम, कांच। तो पारा रहती है। और 25 पर आ जाओ। लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, विद्युत रसायन परिवर्तन और वैद्युत परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखो 25 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल। अब 25 का आप जवाब दीजिएगा कमेंट में कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना किया। एक जय हिंद जरूर लिखिएगा सभी स्टूडेंट, फटाफट फास्ट। और क्लास को देखो शेयर जरूर कर दो, साथ साथ में वर्दी तो हर हाल में माना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर जब आएगा। जब आप मेहनत करोगे तो दिखा दो दुनिया को कि कितना दम है आप लोगों में। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लोहे में जंग लगना, इसका राइट जवाब बताओ। लोहे में जंग लगने का क्या कारण है? अरे किसी को पता है? कमेंट करो देखे। लोहे में जंग लगना क्या होता है? लोहे में जंग लगने का कारण भौतिक परिवर्तन, विद्युत रसायन परिवर्तन, वैद्युत परिवर्तन या कुछ और है? और एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट लेके लाइक करें, बहुत प्यारी क्लास है। कमेंट करो क्या कहते हैं लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को, बताओ देखे। लोहे में जंग लगना, सभी का जवाब नहीं आया भाई। चलो कोई बात नहीं, इसका जवाब जरूर देना आप लोग, सोच समझ के देना। अब आता हूं मैं 26 नंबर पर। उससे पहले ये कैप्सूल कोर्स अंतिम प्रहार है, आप लोगों का इंतजार कर रहा है। आज ये सब इस कोर्स को आज बंद कर दिया जाएगा। लीजिए, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहां से लगती है? लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहां लगती है? वर्षा के जल में, समुद्र के जल में, आस्तु जल में, नदी के जल में। तो भैया सबसे ज्यादा जंग लगेगा समुद्र के जल में। ठीक है, अगले पर आ जाओ। लोहे पर जंग लगना क्षारण का उदाहरण है, द्रवण का उदाहरण है, ज्वलन का उदाहरण है या वाष्पीकरण का उदाहरण है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो देखो लोहे में जंग लगना क्षारण का उदाहरण है। ये जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। 128 पर आ जाओ। धातुओं का राजा क्या है? चांदी, लोहा, एल्युमिनियम या सोना? धातुओं का राजा सिंपल है, सब जानते हैं। धातुओं का राजा किसको कहते हैं प्यारे फौजियों? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। धातुओं का राजा है सोना। अरे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 4 दिसंबर को पूरे देश में परचम लहराना है। लीजिए अगले क्वेश्चन पर आइए। 129 पर कांच होता है अति तप्त ठोस, अति शीतक द्रव, अति शीतित
गैस अति तप्त द्रव्य। काच होता है, क्या होता है काच, पता है, अति स्थितित द्रव्य होता है। 130 पर आ जाओ। हाँ भाई, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयला में, खाना पकाने की गैस में, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन या निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। क्वेश्चन नंबर 130 आपकी स्क्रीन है पर है, जवाब दो। तो उच्च ऑक्टेन वाला जो ईंधन होता है ना, उसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। 131 पर आ जाओ। निम्न में से कौन सा तत्व एक उप धातु है? निम्न में से कौन सा तत्व है एक उप धातु है? बिस्मथ, सिलिकॉन, टिन या फास्फोरस? जवाब दो, कमेंट में जवाब आना चाहिए। तो सिलिकॉन है ना, ये एक उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 132 पर आ जाओ। गन मेटल, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 132 है कि गन मेटल किस धातु, किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो कॉपर, टिन और जिंक से निर्मित होता है। पहले खोजियो, अगले पर आ जाओ। वह धातु पहचानिए जो नीराविसी प्रकार की है। वह धातु पहचानिए जो नीराविसी प्रकार की है। क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम और कोबाल्ट। देखिए मेरे प्यारे लाडलो, आपका 4 दिसंबर को एग्जाम है, सब जानते हैं। 4 दिसंबर के बाद में आपको एग्जाम होने के बाद में छोड़ना नहीं है पढ़ाई, मेरे साथ रेगुलर रहना है। इसका रीजन बता देता हूं क्या है आपको, क्योंकि इसके 40 दिन बाद आपका एसएससी का एग्जाम है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप इसका एग्जाम देने के बाद में आप रेस्ट करोगे तो गलत बात, आपको रेस्ट नहीं करना है। नहीं करोगे ना रेस्ट, मेरे साथ वापस एसएससी जीडी की तैयारी में 6 दिसंबर से दम लगा देना है। मंगलवार बालाजी का वार है, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा है। मंगलवार से फिर अपन धमाका करेंगे, ठीक है? एसएससी जीडी का आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ी सी तैयारी को पुस्तक करवा दूंगा, करंट अफेयर और साइंस तैयार करवा दूंगा। 25 में से 20 क्वेश्चन आपका जीके आएगा एसएससी में और 20 आपका हिंदी आएगा। उसके हम बाहुबली है। लीजिए क्वेश्चन है, वह धातु पहचानिए जो नीराविसी प्रकार की है। 133, तो वो है कैडमियम। अगले पर आ जाओ। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है कच्चा लोहा, इस्पात, जंगरोधी इस्पात या पिटवा लोहा। तो लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है पिटवा लोहा। एक क्वेश्चन और है, फिर आपको स्कोर बताना है। निम्न में से किस धातु को भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, कोक, लिग्नाइट। निम्न में से किस धातु को भूरा कोयला कहा जाता है प्यारे फौजियों? तो यह है लिग्नाइट। 136 का जवाब दो। मैं आपसे निवेदन करूंगा क्लास को आप लोग शेयर जरूर करें। पूरे 100 क्वेश्चन है। कल वाली क्लास आप में से बहुत से स्टूडेंट ने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पेन भी करवा दूंगा। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा टेस्ट 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे होने जा रहा है। तो दिखा दो दुनिया को कितना दम है। 4 दिसंबर को एग्जाम होने के बाद अपना अगला अपन डेरा डाल देंगे एसएससी जीडी पर। यह नहीं है कि छोड़ेंगे। और एसएससी जीडी का आप गायत्री चैनल से जुड़े हो तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक सब कुछ आपको निःशुल्क करवाया जाएगा हमारे चैनल पर। तो इसका सभी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। 1 मिनट और शेयर कर दीजिए। आपने अब तक फुल क्वेश्चन कर दिए, उसका आपका क्या स्कोर रहा है वो हमें कमेंट करके बताइए। और देखिए क्लास को शेयर जरूर करते जाए सभी स्टूडेंट। साथ साथ में क्वेश्चन है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? प्यारा क्वेश्चन है ना। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। तो सभी स्टूडेंट जवाब दें। देखें क्लास को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिख दें फटाफट फास्ट। वर्दी, ये वर्दी की आग है, ये वर्दी की तपन है। और जब तक वर्दी ना मिल जाए तब तक मेरे शहरों को रुकना नहीं है।
तो जो स्टूडेंट सी दे रहा है नाइक्रोम योर राइट आंसर। और कल शाम को 7 बजे कल हिंदी का कोई क्लास नहीं होगा भैया, कल जीके का महामैराथन क्लास होगा। कल 1 तारीख है, कल शाम को 7 बजे से अपन 11 बजे तक कंटिन्यू जितने ट्यूशन अपने से हो पाएंगे करेंगे। तो कल परसों छिपे रहो गायत्री चैनल से। लीजिए क्वेश्चन नंबर 137, सीमेंट की खोज। हाँ भाई, सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ ने। अगले पर आ जाए। कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में क्या होता है? 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन, 0.01 से 0.04% कार्बन। तो कठोर स्टील में होता है भैया 0.5 से 1.5% कार्बन। 139 पर आ जाओ। पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड होता है, द्रव्य में गैस का, द्रव्य में द्रव्य का, गैस में द्रव्य का, ठोस में गैस का। पायस एक कोलाइड होता है। 139 तो द्रव्य में द्रव्य का। 140 मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो क्या बनता है? बेंकिक सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, भस्म या सिरका। 140 जवाब दो। मैग्नीशियम को जलाने पे बनता है भस्म। 141 पर आ जाओ। उससे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन, ना ये दौलत के लिए जीता है, फौजी के लिए बोला भाई, आपको तो फौजी बनना है। ना ये दौलत के लिए जीता हो, ना ये शोहरत के लिए जीते हैं, ये वो फौजी है जो केवल तिरंगे की शान के लिए जीते। तो मेरे प्यारे लाडलो, वर्दी के दीवानों, दिखा दो दुनिया को इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? रेडॉन, ऑर्गन, कार्बन, नियोन। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस तो वो है कार्बन। 142 पर आओ प्यारे फौजियों। पानी में घुली हुई कौन सी गैस, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? कौन सी गैस बनाती है क्षारीय? अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो अमोनिया बनाती है। 143 पर आ जाओ। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। समुद्र के पानी से कौन सी धातु? क्वेश्चन नंबर 143 कमेंट में आ रहा है मैग्नीशियम। चलो 144 पर आओ। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? प्रकाश बिखराव होता है कोलाइडी घोल, अम्लीय घोल, विद्युत अपघटनी घोल या बेसिक घोल। देखो प्रकाश बिखराव होता है कोलाइडी घोल में। अगले पर आ जाओ। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है केवल लैक्टोज, केवल ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनमें से कोई नहीं। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? 145 तो वो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है। 146 शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ है वो किसका ठोस रूप है? तो वह है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो शुष्क बर्फ है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। अगले पर आ जाओ। 147 ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो वो पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, टेट्रोस शर्करा या डाइकोस शर्करा। तो भैया ग्लूकोज है ना, ये हेक्सोस शर्करा का प्रकार है। 148 पर आ जाओ। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? नेओन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आग बुझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 148 आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। 149 अग्निशामकों में, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? अरे बताओ। 149 तो देखो अग्निशामक में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और 150 पर आ जाओ, फिर स्कोर बता देना। ओजोन ऑक्सीजन का एक है अपरूप, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक।
क्या है 150। ओजोन ऑक्सीजन का अप्रूफ है। तो यहां देखो प्यारे फौजियों 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें से आपका क्या स्कोर रहा है एक कमेंट करके हमें बताओ। ये रामबाण क्लास है, ये संजीवनी क्लास है, याद रखोगे पूरे जीवन को कि बीएल सर ने हमें ये एक सिंपल सा क्लास दिया है। 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 50 क्वेश्चन अभी और दूंगा मैं, ठीक है। उससे पहले आपको बता देता हूं कि हम पूरे दमखम से जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जंग में कोई भी दूसरे स्थान पर नहीं आता, सबको पहले स्थान पर आना है। कहने का मतलब यह है कि वर्दी तो सबको चाहिए। कोई ये चाहता थोड़ा है कि मेरे को वर्दी ना मिले, सबको चाहिए वर्दी। तो लगा दो दम, बचे हुए दिनों में माँ बापू के सपने को पूरा करना है। ये वतन के लिए लड़ाई करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अभी 50 क्वेश्चन और है। आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट करके बताइए और एक जय हिंद जरूर लिखे, ठीक है। अभी पूरे 50 क्वेश्चन और दूंगा कि ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, अरे अमन से बड़ा मेरा वतन चाहिए कि जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, मरूं तो तिरंगा खपन चाहिए। देखो अभी प्यारे फौजियों पूरे 50 क्वेश्चन और है, तो लगा दो दम। लगा दो दम, वर्दी तो हर हाल में पाना है, दीपावली बॉर्डर पे मनाना है, माँ बापू के सपने को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 151 से। आपकी स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चन 50 दूंगा और दिखाओ कितना दम है। उससे पहले कैप्सूल कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। पूरे 10 प्रैक्टिस पेपर सेट है, पूरे 10 प्रैक्टिस पेपर सेट है। लगा दो अभी दम, जितना लगाना है। हाँ तो लो क्वेश्चन नंबर 151, संचारित प्रणाली की खोज। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट, अरे ये वर्दी, ये कॉम्बो पहनना है ना आपको, पहनना है। अरे अपने माँ बापू का सपना पूरा करना है तो आ जाओ, याद करो क्वेश्चन। हाँ याद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये वर्दी की आग आपके अंदर जलती रहनी चाहिए। ये वर्दी जब तक ना मिल जाए रुकना नहीं है, ठीक है। संचारित प्रणाली की खोज, यहां सभी स्टूडेंट का भी जवाब आ रहा है कि सर विलियम हार्वे है। अगले पर आ जाओ। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती है? पलीहा में, यकृत में, अमाशय में या अस्थि मज्जा में? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं पलीहा में नष्ट हो जाती हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइड या प्लेलेट्स? कौन सा है? 153। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल है ये लिम्फोसाइड। अगले पर आ जाओ। फेफड़ों का, फेफड़ों के आवरण को, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फुफ्फुसी झिल्ली कहा जाता है। जो स्टूडेंट यहां बी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है, जो स्टूडेंट बी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। शेयर कर दो क्लास को, लाइक कर दो, लाइक कर दो। और चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसएसजीडी की अगली जो अब 45,000 वैकेंसी है ना, उसमें अपन, हाँ अपन उसी में इसी प्रकार दम लगाएंगे, ठीक है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 155, 155। रक्त में हीमोग्लोबिन का, रक्त में हीमोग्लोबिन एक समिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा, रंजक, तांबा या सोना? तो हमारे रक्त में भरपूर मात्रा में सब जानते हैं कि लोहा ही पाया जाता है। यहां ए जवाब कंप्लीट है। अगले पर आ जाओ। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मस्तिष्क, फेफड़ा, अस्थि मज्जा या हृदय? अरे शेयर कर दो। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये अस्थि मज्जा। अगले पर आ जाओ। 157। निम्नलिखित में से कौन
एक संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु नहीं है वो बताना है आपको, जल्दी से बताओ। एक्टिनियम, बोरियम, आजमियम या रेडियम? तो रेडियम नहीं है। अगले पर आ जाओ। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगले पर आ जाओ। मानव रक्त का लाल रंग होता है, मानव, हाँ भाई, मानव रक्त का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या हेपेटोग्लोबिन के कारण। तो भैया हमारा जो लाल रक्त होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 160 पर आ जाओ। मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? ये तो मैंने बहुत बार बताया, कितने होते हैं? 4 नीले होते हैं। अगले पर आ जाओ। किससे केसुरुकी में ऑक्सीजन जनित और वी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाता है? मत्स्य में, अभयचर में, पक्षी में या स्तनपायी में? 161 नंबर का जवाब दो। क्वेश्चन है कि किस केसुरुकी में ऑक्सीजन जनित और वी ऑक्सीजन जनित? तो अभयचर में। चलिए 162 पर आओ, प्यारा है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग ए बी ओ एबी। 162 जवाब दो। तो जिसका रुधिर वर्ग ओ है ना, वो सार्वत्रिक रक्तदाता है। ठीक है। 163 पर आ जाओ। 4 रक्त समूह है ए, एबी, बी और ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है सार्वभौमिक? ए बी ओ ए बी। तो अभी बताया मैंने, किसे कहा जाता है सार्वभौमिक? ओ को कहा जाता है। 164 पर आ जाओ। कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता कहलाता है? तो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी या ए बी नेगेटिव पॉजिटिव। तो कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता है? तो ओ नेगेटिव है। अगले पर आ जाओ। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है भैया? जवाब दो देंगे और शेयर करते जाओ। 165 सबको पता है ए बी है, ये सर्वग्राही है। चलो 166 पर आओ। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः सबको पता है 120/80 होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। 168 पर आओ। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4 मिलियन? 168 वयस्क मनुष्य में 5.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है। 169 पर आओ। रक्त में प्रतिस्कंधक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंधक पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 169। तो हिफेरिन है, हिफेरिन। यहां भी जवाब हो जाएगा। 170 पर आ जाओ। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, कितना होता है? 170। 180 से 200 mg। 170 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ? ईमानदारी से कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है। हाँ 171 पर आता हूं मैं। उससे पहले इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हो। अरे आप में भी तो आग लगी है ना कि 4 दिसंबर को एग्जाम होने के बाद 10 दिन मजे करूंगा। जो 10 दिन मजे करेगा वो 10 को मल्टीप्लाई करके उतने दिन और परेशान हो। 10 तारीख 4 को एग्जाम होने के बाद में रुकना नहीं है। 4 को 10 दिन एग्जाम हो जाए, अगला टारगेट एसएससी जीडी जिसका उम्र है लगा दो। बीएसएफ अपना फर्स्ट ऑप्शन है। बीएसएफ के बाद अपन एसएससी जीडी में आ जाए। ठीक है। तो चलिए आ जाइए आगे। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। क्या होता है?
मानव रुधिर का पीएच डी। अगले पर आ जाओ। मनुष्य का खून का पीएच होता है, मनुष्य का खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम सारीय, बिल्कुल कम सारीय होता है। 173 पर आ जाओ। निम्न में से वर्णक प्रोटीन, प्रोमोप्रोटीन कौन सा है? म्यूसिन है, हीमोग्लोबिन है, पेप्टोन है, विटेलिंग है, क्या है? हाँ भाई, 173 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दे दो देखिए सभी स्टूडेंट, फटाफट फास्ट। हाँ, जल्दी से जवाब दो सभी। निम्न में से वर्णक प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है, याद रखना। अगले पर आ जाओ। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? उत्सर्जन में, पाचन में, श्वसन में, या रक्त जमाव में? तो क्रिसमस फैक्टर है ना, ये रक्त जमाव में होता है। 175 पर आ जाओ। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? अनिश्चित, 120 दिन, 180 दिन, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। 175 नंबर क्वेश्चन है कि मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की जो औसत आयु है वो 120 दिन होती है। 176 पर आ जाओ। कैप्सूल टेस्ट आप लोगों ने देखिए अभी तक नहीं लिया है तो आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी ले लें, क्योंकि कैप्सूल कोर्स पे जो स्पेशल ऑफर है ना ये खत्म होने वाला है। और जो कोर्स कैप्सूल कोर्स में आप सभी फौजियों को मिल रहा है वो पूरे जीवन भर याद रखोगे। और जो अपना विदाई समारोह वाला जो वीडियो है डाल दिया क्या? आज आपको एक हमारे स्पेशल कोचिंग वाला वो विदाई समारोह वाला भी वीडियो अभी थोड़ी देर में डलवा देंगे, ठीक है? लीजिए। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग होता है, 176 नंबर क्वेश्चन है, तो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 या 5। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। वयस्क व्यक्ति की रजा धड़कन दर क्या होती है बताओ? 177 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दो भाई सभी। प्रति मिनट 70 से 75 बार धड़कता है। अगले पर आ जाओ। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है 4, 2, 3, 5। मानव हृदय होता है उसमें कक्ष 4 होते हैं। 179। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस या वृक्क? सबको बताया 179 हृदय। मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन करता है? 25 बार, 30 बार, 72 बार या 96 बार? 180 नंबर का जवाब दो। तो मानव का लगभग 1 मिनट में 72 बार। 181 क्वेश्चन आने से पहले, आसान नहीं है फौजी कहलाना, आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा बनना। अगले पर आ जाओ। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? ये तो सबको पता होना चाहिए मेरे हिसाब। हाँ भाई, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस? तो हृदय के आधार पर मस्तिष्क। जो स्टूडेंट बी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक। अगले पर आ जाओ। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो अग्नाशय है। 173, 183 सॉरी। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनपायी में पीयूष, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो यकृत है। 184 पर आ जाओ। इंसुलिन अग्नाशय में सक्रिय होता है, पैराथायराइड होता है, थाइमस होता है, पीयूषक होता है, पीयूषिक होता है, पीयूषिका क्या होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय में सक्रिय होता है। 185 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तिल्ली, यकृत, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि? हाँ भाई, 185 के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय इंसुलिन बनाती है। 186 पर आ जाओ। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन को, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, क्रिएटिन या केसिन? बताओ भाई। जो ऑक्सीटोसिन है ना,
ये है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण। 187 निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? प्यारे फौजियों जल्दी जवाब दो। 187 एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, अम्ल कोशिकाएं, द्वितीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या क्लस कोशिकाएं? 188 मुख्य कोशिकाएं। जो सी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। अगले घेंगा निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है? कमी के कारण होता है घेंगा। लोहा, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, तो सबको पता है। अगले पर आ जाओ। 190 एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। एसीटी हार्मोन स्रावित होता है अधिवक् में, अधिवक् वल्कुट से, अधिवक् अंतस्थ से, पीयूष ग्रंथि से। तो सभी स्टूडेंट जो सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगले पर आओ। क्वेश्चन नंबर 191। अब देखो 10 क्वेश्चन ये है, इनमें आपसे मैं निवेदन करूंगा, मैंने बहुत जल्दी करवाया। इन 10 क्वेश्चन में आपसे एक लाइक का, एक जय हिंद का, जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब का, और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने का आग्रह करता हूं। यदि आपका मन करे तो कीजिएगा, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आप जो भी हमारे से जुड़े हैं वो भी बहुत है। डायबिटीज मेडिल्स किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो इंसुलिन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या इंसुलिन सही जवाब दे रहा हूं मैं? अरे कमेंट करके बताओ, क्या इंसुलिन सही जवाब है? डायबिटीज मेटिलस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? होती है बिल्कुल इंसुलिन आपका सही जवाब है। अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? हमारा जो मस्तिष्क कितने भागों में? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित। अगले पर आ जाओ। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल में, तंत्रिका तंत्र में, संयोजी में या जनन में? जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका में नहीं होता। 194 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है यह आपको बताना है। अपाचय प्रक्रिया है ना 194 में। 195 सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है कोर्निया। कचापदर्व लेंस, बिल्कुल लेंस। 196 पर आओ। ट्रोकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? ट्रोकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो नाक से, कान से, दांत से या आंख से? तो ये आंख से है। ठीक है। 197 पर आ जाओ। बुद्धि का केंद्र स्थित है परमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेडुला में या थैलेमस में? बुद्धि का केंद्र स्थित है परमस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 198 सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबको पता है कौन सा है। कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी है या घरेलू गोरिया है? तो गुंजन पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 199 पर आ जाओ। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम तो शुतुरमुर्ग है। और 200 नंबर क्वेश्चन है, अभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दो जीव। तो ये देखो 200 क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक है ना। 200 में से आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट करके जरूर बताओ। आपने यदि हमारी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेन कर रहे हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। उस क्लास में 100 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन इस क्लास में होंगे, ठीक है। और कैप्सूल कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी अपडेट आप सभी स्टूडेंट के लिए है कि कल शाम को 7 बजे आकर ही प्रहरी बैच का एक स्पेशल बड़ा मैराथन क्लास जो आप घर बैठे मेरे से जुड़ सकते हो। शाम को 7 बजे कल आपको 500 के आसपास क्वेश्चन दिया जाएगा। कल शाम 7 बजे। कल हिंदी का क्लास नहीं होगा,
कल आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही फोकस करके स्पेशल क्लास का इंतजाम किया जा रहा है। तो कल शाम को 7 बजे सभी मेरे लाडले जुड़े। वर्दी तो हर हाल में पाना है, दीपावली बॉर्डर पे मनाना है, माँ बापू के सपने पूरे करने हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार आज हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत के आप उस एकमात्र चैनल से जुड़े हैं जो ट्रेड की स्पेशल तैयारी करवाता है। तो अभी के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी प्यारे फौजियों का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। सभी लाइव आ जाओ वर्दी के दीवानों। पूरे 100 क्वेश्चन देखिए इस क्लास में आप लोगों को मिलने वाले हैं। और एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट शेयर जरूर कर दें, शेयर, लाइक, कमेंट में जय हिंद। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ये वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आ जाओ प्यारे लाडलो, अंतिम प्रहार मैराथन क्लास आपका स्वागत करती है। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आपकी ये क्लास आपके लिए साइंस के टॉप वेरी मोस्ट क्वेश्चन लेके आए। अपनी इस प्रतियोगिता में आप चेक करके देखिए आपका क्या स्कोर रहता है, कितना क्वेश्चन आपका ठीक होता है, फिर हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन स्पीच लिखूंगा खुद नई तकदीर, लिखूंगा खुद नई तकदीर, अपने हाथों से मैं रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। मेरे प्यारे लाडलों और वर्दी के दीवानों, ये वो क्लास है जो आप लोगों के लिए अंतिम प्रहार क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले देखिए छोटा कैप्सूल बड़ा धमाका कोर्स आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। यदि आप लोगों ने अभी तक इससे परचेज नहीं किया तो जरूर करें। गायत्री एप्लीकेशन ऐप में आप सभी स्टूडेंट के लिए 3 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा टेस्ट भी होने जा रहा है। तो गायत्री ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पेन करवाया हुआ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट का देखिए कमेंट नहीं लूंगा, आपको भैया सिर्फ राइट जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, मैं देखता रहूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। अब 4 ऑप्शन है, आर्किमिडीज है, रुआल है, जे थॉमसन है, रुडोल्फ डीजल है। किसने किया? कमेंट करके जवाब दो और शेयर कर दो क्लास को। और जो नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना क्लास में। जे थॉमसन योर राइट आंसर हो जाएगा। जो जी सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाओ। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक न्यूट्रॉन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है या पॉजिट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। यहां जो मेरा प्यारा फौजी सी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाओ। 103 नंबर, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 22882। सी जो स्टूडेंट जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाए। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का परमाणु क्रमांक 28, 25, 23 या 29। तो तांबे का 29 परमाणु क्रमांक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? जवाब दें। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है क्लोरीन। यहां आपका सी जवाब हो जाएगा। 6 नंबर पर आ जाओ। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? अपघटन, अवकरण, ऑक्सीकरण या संशोधन? जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ भैया, बहुत प्यारी अंतिम प्रहार क्लास है आपका इंतजार कर रही है। क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो अवकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है प्यारे फौजियों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 108 पर आ जाओ। पहली क्लास आपने नहीं देखी तो लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, पहली क्लास जरूर देखना ना। क्वेश्चन है हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉनिक होता है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉनिक होता है तब वह बनाता है प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन,
बिल्कुल धनात्मक इलियन आयन। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 109। कार्बन के 6.023 गुणा 10 की पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होता है? कार्बन के 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 परमाणुओं का भार होता है 12 ग्राम, 120 ग्राम, 1.2 ग्राम, 0.12 ग्राम। कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर है भाई। जो स्टूडेंट देखिए सी जवाब दे रहा है 1.2 ग्राम, बिल्कुल ठीक है। 110 पर आ जाओ। श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है। यहां आपका ए जवाब हो जाएगा। अब देखो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से आपका क्या स्कोर रहा, एक कमेंट करके बताओ। जय हिंद लिखो। जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक कर दो कमेंट बॉक्स में। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और हमारी पूरी टीम, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर मैं आया हूं, जिसका आपको इंतजार है। जिसका कहते हैं ना कि जिसका था मुझे इंतजार, अब वो घड़ी आ गई है अपने माँ बापों के सपने पूरे करने का। अब वो वक्त देखिए आ चुका है, अब वो वक्त देखिए आ चुका है। अब इस वक्त में आप लोगों को दिखाना है दुनियादारी को कि आप में कितनी ताकत है, कि आप में कितनी ताकत है। आप में कितनी ताकत है। एक बार सभी स्टूडेंट देखिए कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास को अपने सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर करें जल्दी फास्ट। और साथ साथ में देखिए जय हिंद जरूर लिखते जाए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत प्यारी प्यारी क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 111 पर मैं आ रहा हूं। उससे पहले देखिए आप लोग लाइक कर दें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 111 है कि आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? आवर्ती का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दे दो। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? तो ये दिया था डेमित्री मेंडलीफ ने। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता? तो जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर पॉस्टिक। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता? तो जर्मन सिल्वर। अगले पर आ जाओ। सोडियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने, विलियम हेनरी फॉक्स ने, जे थॉमसन ने, या इनमें से कोई नहीं। सोडियम की खोज किसने की थी? सभी स्टूडेंट को जवाब देना है। सोडियम की खोज डेवी ने। अगले पर आ जाओ। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? अभ्रक से, तांबा से, मैग्नीज से, या बॉक्साइट? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है प्यारे फौजियों? अरे अपने को माँ बाप का सपना पूरा करना है ना, लगा दो दम। क्वेश्चन है एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से होता है। क्वेश्चन नंबर 115। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, स्ट्रोनीशियम, या पोटेशियम? क्वेश्चन नंबर 115 है कि डोलोमाइट तो कैल्शियम है ना, इसका अयस्क है डोलोमाइट। अगले पर आ जाओ। 116। आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? रेडियम का है, रेडोन का है, रेनियम का है, स्टीलियम का है? तो भैया रेडोन का है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक बताना है। तांबा जस्ता, तांबा सोनतु, तांबा जस्ता और निकल, तांबा तथा निकल। तो पीतल मिश्र धातु के जो मुख्य घटक है वो तांबा तथा जस्ता है। 118। पेयजल में कॉपर का अधिकतम, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण MgL में है 0.01, 0.05, 1.0, 2.0। क्या है भाई? 118। तो देखो पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण है 2.0।
क्वेश्चन नंबर 119, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन। बी जो स्टूडेंट जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। 20 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? स्वर्ण का, चांदी का, पारद का या तांबा का? हाँ भाई 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास में। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारद का सबसे कम होता है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आपने 20 में से कितना स्कोर किया है? दिखाओ अपना स्कोर कमेंट करके एक जवाब दो। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 121 पर। निम्नलिखित में से कौन कुचालक नहीं है? कुचालक नहीं है कांच, एबोनाइट, पारा या सूखा कागज? निम्नलिखित में से कौन कुचालक नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, सभी जवाब दो। तो पारा है ना, ये कुचालक नहीं है। अगले पर आ जाओ। अम्लगम मिश्र धातु है, इसमें आधार धातु कौन सी है? तो तांबा इसमें आधार धातु होती है। चलो 123 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? सबसे कम गलनांक कार्बन, चांदी, पारा, सोना? हाँ भाई जवाब दो। सबसे कम गलनांक निम्न में से सभी फौजी जवाब दो कमेंट में। आपको दम लगा दो, कमेंट में दिखा दो। इधर कौशला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो निम्नलिखित में सबसे कम गलनांक है ये पारा का होता है। 24 पर आ जाओ। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है? कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है? ब्रोमाइट, पारा, कैडमियम, कांच? तो पारा रहती है। और 25 पर आ जाओ। लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, विद्युत रसायन परिवर्तन और वैद्युत परिवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं? लोहे में जंग लगना क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखो 25 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल। अब 25 का आप जवाब दीजिएगा कमेंट में कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना किया। एक जय हिंद जरूर लिखिएगा सभी स्टूडेंट, फटाफट फास्ट। और क्लास को देखो शेयर जरूर कर दो, साथ साथ में वर्दी तो हर हाल में माना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर जब आएगा। जब आप मेहनत करोगे तो दिखा दो दुनिया को कि कितना दम है आप लोगों में। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लोहे में जंग लगना, इसका राइट जवाब बताओ। लोहे में जंग लगने का क्या कारण है? अरे किसी को पता है? कमेंट करो देखे। लोहे में जंग लगना क्या होता है? लोहे में जंग लगने का कारण भौतिक परिवर्तन, विद्युत रसायन परिवर्तन, वैद्युत परिवर्तन या कुछ और है? और एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट लेके लाइक करें, बहुत प्यारी क्लास है। कमेंट करो क्या कहते हैं लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को, बताओ देखे। लोहे में जंग लगना, सभी का जवाब नहीं आया भाई। चलो कोई बात नहीं, इसका जवाब जरूर देना आप लोग, सोच समझ के देना। अब आता हूं मैं 26 नंबर पर। उससे पहले ये कैप्सूल कोर्स अंतिम प्रहार है, आप लोगों का इंतजार कर रहा है। आज ये सब इस कोर्स को आज बंद कर दिया जाएगा। लीजिए, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहां से लगती है? लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहां लगती है? वर्षा के जल में, समुद्र के जल में, आस्तु जल में, नदी के जल में? तो भैया सबसे ज्यादा जंग लगेगा समुद्र के जल में। ठीक है, अगले पर आ जाओ। लोहे पर जंग लगना क्षारण का उदाहरण है, द्रवण का उदाहरण है, ज्वलन का उदाहरण है या वाष्पीकरण का उदाहरण है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो देखो लोहे में जंग लगना क्षारण का उदाहरण है। ए जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है।
128 पर आ जाओ। धातुओं का राजा क्या है? चांदी, लोहा, एल्युमिनियम या सोना? धातुओं का राजा सिंपल है, सब जानते हैं। धातुओं का राजा किसको कहते हैं प्यारे फौजियों? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। धातुओं का राजा है सोना। अरे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 4 दिसंबर को पूरे देश में परचम लहराना है। लीजिए अगले क्वेश्चन पर आइए। 129 पर काच होता है अति तप्त ठोस, अति शीतक द्रव, अति शीतित गैस, अति तप्त द्रव। काच होता है, क्या होता है काच पता है? अति शीतित द्रव होता है। 130 पर आ जाओ। हाँ भाई, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयला में, खाना पकाने की गैस में, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन या निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन? क्वेश्चन नंबर 130 आपकी स्क्रीन है पर है, जवाब दो। तो उच्च ऑक्टेन वाला जो ईंधन होता है ना, उसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। 131 पर आ जाओ। निम्न में से कौन सा तत्व एक उप धातु है? निम्न में से कौन सा तत्व है एक उप धातु है? बिस्मथ, सिलिकॉन, टिन या फास्फोरस? जवाब दो, कमेंट में जवाब आना चाहिए। तो सिलिकॉन है ना, ये एक उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 132 पर आ जाओ। गन मेटल, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 132 है कि गन मेटल किस धातु, किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो कॉपर, टिन और जिंक से निर्मित होता है प्यारे फौजियों। अगले पर आ जाओ। वह धातु पहचानिए जो नीराविसी प्रकार की है। वह धातु पहचानिए जो नीराविसी प्रकार की है। क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम और कोबाल्ट। देखिए मेरे प्यारे लाडलो, आपका 4 दिसंबर को एग्जाम है, सब जानते हैं। 4 दिसंबर के बाद में आपको एग्जाम होने के बाद में छोड़ना नहीं है पढ़ाई, मेरे साथ रेगुलर रहना है। इसका रीजन बता देता हूं क्या है आपको, क्योंकि इसके 40 दिन बाद आपका एसएससी का एग्जाम है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप इसका एग्जाम देने के बाद में आप रेस्ट करोगे तो गलत बात, आपको रेस्ट नहीं करना है। नहीं करोगे ना रेस्ट, मेरे साथ वापस एसएससी जीडी की तैयारी में 6 दिसंबर से दम लगा देना है। मंगलवार बालाजी का वार है, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा है। मंगलवार से फिर अपन धमाका करेंगे, ठीक है? एसएससी जीडी का आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ी सी तैयारी को पुस्तक करवा दूंगा, करंट अफेयर और साइंस तैयार करवा दूंगा। 25 में से 20 क्वेश्चन आपका जीके आएगा एसएससी में और 20 आपका हिंदी आएगा। उसके हम बाहुबली है। लीजिए क्वेश्चन है, वह धातु पहचानिए जो नीराविसी प्रकार की है। 133 तो वो है कैडमियम। अगले पर आ जाओ। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है कच्चा लोहा, इस्पात, जंगरोधी इस्पात या पिटवा लोहा? तो लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है पिटवा लोहा। एक क्वेश्चन और है, फिर आपको स्कोर बताना है। निम्न में से किस धातु को भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, कोक, लिग्नाइट। निम्न में से किस धातु को भूरा कोयला कहा जाता है प्यारे फौजियों? तो यह है लिग्नाइट। 136 का जवाब दो। मैं आपसे निवेदन करूंगा क्लास को आप लोग शेयर जरूर करें। पूरे 100 क्वेश्चन है। कल वाली क्लास आप में से बहुत से स्टूडेंट ने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पेन भी करवा दूंगा। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा टेस्ट 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे होने जा रहा है। तो दिखा दो दुनिया को कितना दम है। 4 दिसंबर को एग्जाम होने के बाद अपना अगला अपन डेरा डाल देंगे एसएससी जीडी पर। यह नहीं है कि छोड़ेंगे। और एसएससी जीडी का आप गायत्री चैनल से जुड़े हो तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक सब कुछ आपको निःशुल्क करवाया जाएगा हमारे चैनल पर। तो इसका सभी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। 1 मिनट और शेयर कर दीजिए। आपने अब तक फुल क्वेश्चन कर दिए, उसका आपका क्या स्कोर रहा है वो हमें कमेंट करके बताइए। और देखिए क्लास को शेयर जरूर करते जाए सभी स्टूडेंट। साथ साथ में क्वेश्चन है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? प्यारा क्वेश्चन है ना। किसी
बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। तो सभी स्टूडेंट जवाब दें। देखें, क्लास को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिख दें, फटाफट फास्ट। वर्दी, ये वर्दी की आग है, ये वर्दी की तपन है, और जब तक वर्दी ना मिल जाए तब तक मेरे शहरों को रुकना नहीं है। तो जो स्टूडेंट सी दे रहा है नाइक्रोम, योर राइट आंसर। और कल शाम को 7 बजे कल हिंदी का कोई क्लास नहीं होगा भैया, कल जीके का महाविरातन क्लास होगा। कल 1 तारीख है, कल शाम को 7 बजे से अपन 11 बजे तक कंटिन्यू जितने ट्यूशन अपने से हो पाएंगे करेंगे। तो कल परसों चिपेरो गायत्री चैनल से लीजिए क्वेश्चन नंबर 137, सीमेंट की खोज। हाँ भाई, सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ ने। अगले पर आ जाए। कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में क्या होता है? 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन, 0.01 से 0.04% कार्बन। तो कठोर स्टील में होता है भैया 0.5 से 1.5% कार्बन। 139 पर आ जाओ। पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड होता है, द्रव्य में गैस का, द्रव्य में द्रव्य का, गैस में द्रव्य का, ठोस में गैस का। पायस एक कोलाइड होता है। 139 तो द्रव्य में द्रव्य का। 140 मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो क्या बनता है? बेंकिक सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, भस्म या सिरका। 140 जवाब दो। मैग्नीशियम को जलाने पे बनता है भस्म। 141 पर आ जाओ। उससे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन, ना ये दौलत के लिए जीता है, फौजी के लिए बोला भाई, आपको भी तो फौजी बनना है। ना ये दौलत के लिए जीता हो, ना ये शोहरत के लिए जीते हैं, ये वो फौजी है जो केवल तिरंगे की शान के लिए जीते। तो मेरे प्यारे लाडलो, वर्दी के दीवानों, दिखा दो दुनिया को, इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? रेडॉन, ऑर्गन, कार्बन, नियोन। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस तो वो है कार्बन। 142 पर आओ प्यारे फौजियों। पानी में घुली हुई कौन सी गैस, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? कौन सी गैस बनाती है क्षारीय? अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो अमोनिया बनाती है। 143 पर आ जाओ। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। समुद्र के पानी से कौन सी धातु? क्वेश्चन नंबर 143 कमेंट में आ रहा है मैग्नीशियम। चलो 144 पर आओ। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? प्रकाश बिखराव होता है कोलाइडी घोल, अम्लीय घोल, विद्युत अपघटनी घोल या बेसिक घोल। देखो प्रकाश बिखराव होता है कोलाइडी घोल में। अगले पर आ जाओ। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है केवल लैक्टोज, केवल ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनमें से कोई नहीं। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? 145 तो वो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है। 146 शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ है वो किसका ठोस रूप है? तो वह है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो शुष्क बर्फ है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। अगले पर आ जाओ। 147 ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो वो पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, टेट्रोस शर्करा या डाइकोस शर्करा। तो भैया ग्लूकोज है ना, ये हेक्सोस शर्करा का प्रकार है। 148 पर आ जाओ। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? नेओन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आग बुझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 148 आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है।
149 अग्निशामक जो यंत्र होते हैं में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? अरे बताओ। 149। तो देखो अग्निशामक में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और 150 पर आ जाओ, फिर स्कोर बता देना। ओजोन ऑक्सीजन का एक है अपरूप, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। क्या है? 150। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। तो यहां देखो प्यारे फौजियों, 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें से आपका क्या स्कोर रहा है एक कमेंट करके हमें बताओ। ये रामबाण क्लास है, ये संजीवनी क्लास है, याद रखोगे पूरे जीवन को कि बीएल सर ने हमें ये एक सिंपल सा क्लास दिया है। 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 50 क्वेश्चन अभी और दूंगा मैं, ठीक है। उससे पहले आपको बता देता हूं कि हम पूरे दमखम से जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जंग में कोई भी दूसरे स्थान पर नहीं आता, सबको पहले स्थान पर आना है। कहने का मतलब यह है कि वर्दी तो सबको चाहिए, कोई ये चाहता थोड़ा है कि मेरे को वर्दी ना मिले, सबको चाहिए वर्दी। तो लगा दो दम, बचे हुए दिनों में माँ बापू के सपने को पूरा करना है, कि वतन के लिए लड़ाई करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अभी 50 क्वेश्चन और है। आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट करके बताइए, और एक जय हिंद जरूर लिखें, ठीक है। अभी पूरे 50 क्वेश्चन और दूंगा कि ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, अरे अमन से बड़ा मेरा वतन चाहिए, कि जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। देखो अभी प्यारे फौजियों पूरे 50 क्वेश्चन और है, तो लगा दो दम। लगा दो दम, वर्दी तो हर हाल में पाना है, दीपावली बॉर्डर पे मनाना है, माँ बापू के सपने को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 151 से। आपकी स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चन 50 दूंगा और दिखाओ कितना दम है। उससे पहले कैप्सूल कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। पूरे 10 प्रैक्टिस पेपर सेट है, पूरे 10 प्रैक्टिस पेपर सेट है। लगा दो अभी दम, जितना लगाना है। हाँ तो लो क्वेश्चन नंबर 151, संचारित प्रणाली की खोज। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट, अरे ये वर्दी, ये कॉम्बो पहनना है ना आपको, पहनना है। अरे अपने माँ बापू का सपना पूरा करना है तो आ जाओ, याद करो क्वेश्चन, हाँ याद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये वर्दी की आग आपके अंदर जलती रहनी चाहिए। ये वर्दी जब तक ना मिल जाए रुकना नहीं है, ठीक है। संचारित प्रणाली की खोज, यहां सभी स्टूडेंट का भी जवाब आ रहा है कि सर विलियम हार्वे है। अगले पर आ जाओ। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती है? पलीहा में, यकृत में, अमाशय में या अस्थि मज्जा में? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं पलीहा में नष्ट हो जाती हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइड या प्लेलेट्स? कौन सा है? 153। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल है ये लिम्फोसाइड। अगले पर आ जाओ। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फुफ्फुसी झिल्ली कहा जाता है। जो स्टूडेंट यहां बी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है, जो स्टूडेंट बी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। शेयर कर दो क्लास को, लाइक कर दो, लाइक कर दो, और चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसएसजीडी की अगली जो अब 45,000 वैकेंसी है ना, उसमें अपन, हाँ अपन उसी में इसी प्रकार दम लगाएंगे, ठीक है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 155, 155। रक्त में हीमोग्लोबिन एक समिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा, रंजक, तांबा या सोना। तो हमारे रक्त में भरपूर मात्रा में
सब जानते हैं कि लोहा ही पाया जाता है। यहां ए जवाब कंप्लीट है। अगले पर आ जाओ। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्यारे कौन सा अंग जिम्मेदार है? मस्तिष्क, फेफड़ा, अस्थिमज्जा या हृदय? अरे शेयर कर दो। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये अस्थिमज्जा। अगले पर आ जाओ। 157, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? संक्रमण धातु नहीं है वो बताना है आपको, जल्दी से बताओ। एक्टिनियम, बोरियम, आजमियम या रेडियम? तो रेडियम नहीं है। अगले पर आ जाओ। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगले पर आ जाओ। मानव रक्त का लाल रंग होता है, मानव, हाँ भाई, मानव रक्त का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या हेपेटोग्लोबिन के कारण? तो भैया हमारा जो लाल रक्त होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 160 पर आ जाओ। मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? ये तो मैंने बहुत बार बताया। कितने होते हैं? 4 नीले होते हैं। अगले पर आ जाओ। किससे केसुरुकी में ऑक्सीजन जनित और वी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाता है? मत्स्य में, अभयचर में, पक्षी में या स्तनपायी में? 161 नंबर का जवाब दो। क्वेश्चन है कि किस केसुरुकी में ऑक्सीजन जनित और वी ऑक्सीजन जनित? तो अभयचर में। चलिए 162 पर आओ। प्यारा है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग ए बी ओ एबी। 162 जवाब दो। तो जिसका रुधिर वर्ग ओ है ना, वो सार्वत्रिक रक्तदाता है। ठीक है। 163 पर आ जाओ। 4 रक्त समूह है ए, एबी, बी और ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है सार्वभौमिक? ए बी ओ ए बी। तो अभी बताया मैंने किसे कहा जाता है सार्वभौमिक? ओ को कहा जाता है। 164 पर आ जाओ। कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता कहलाता है? तो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, एबी या एबी नेगेटिव पॉजिटिव? तो कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता है? तो ओ नेगेटिव है। अगले पर आ जाओ। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है भैया? जवाब दो देंगे और शेयर करते जाओ। 165 सबको पता है ए बी है, ये सर्वग्राही है। चलो 166 पर आओ। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः सबको पता है 120/80 होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। 168 पर आओ। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4 मिलियन? 168 वयस्क मनुष्य में 5.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है। 169 पर आओ। रक्त में प्रतिस्कंधक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंधक पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 169। तो हिफेरिन है, हिफेरिन। यहां भी जवाब हो जाएगा। 170 पर आ जाओ। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, कितना होता है? 170। 180 से 200 mg। 170 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ? ईमानदारी से कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है। हाँ 171 पर आता हूं मैं। उससे पहले इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हो। अरे आप में भी तो आग लगी है ना कि 4 दिसंबर को एग्जाम होने के बाद 10 दिन मजे करूंगा। जो 10 दिन मजे करेगा
तो 10 को मल्टीप्लाई करके उतने दिन और परेशान हो। 10 तारीख 4 को एग्जाम होने के बाद में रुकना नहीं है। 4 को जिस दिन एग्जाम हो जाए, अगला टारगेट एसएससी जिसका उम्र है लगा दो दम। बीएसएफ अपना फर्स्ट ऑप्शन है, बीएसएफ के बाद अपन एसएससी में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आ जाइए आगे। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। क्या होता है मानव रुधिर का पीएच? डी। अगले पर आ जाओ। मनुष्य का खून का पीएच होता है, मनुष्य का खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम सारीय, बिल्कुल कम सारीय होता है। 173 पर आ जाओ। निम्न में से वर्णक प्रोटीन, प्रोमोप्रोटीन कौन सा है? म्यूसिन है, हीमोग्लोबिन है, पेप्टोन है, विटेलिंग है। क्या है? हाँ भाई, 173 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दे दो देखिए सभी स्टूडेंट, फटाफट फास्ट। हाँ, जल्दी से जवाब दो सभी। निम्न में से वर्णक प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है, याद रखना। अगले पर आ जाओ। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? उत्सर्जन में, पाचन में, श्वसन में, या रक्त जमाव में? तो क्रिसमस फैक्टर है ना, ये रक्त जमाव में होता है। 175 पर आ जाओ। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? अनिश्चित, 120 दिन, 180 दिन, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। 175 नंबर क्वेश्चन है कि मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की जो औसत आयु है वो 120 दिन होती है। 176 पर आ जाओ। कैप्सूल टेस्ट आप लोगों ने देखिए अभी तक नहीं लिया है तो आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी ले लें, क्योंकि कैप्सूल कोर्स पे जो स्पेशल ऑफर है ना ये खत्म होने वाला है। और जो कोर्स कैप्सूल कोर्स में आप सभी फौजियों को मिल रहा है वो पूरे जीवन भर याद रखोगे। और जो अपना विदाई समारोह वाला जो वीडियो है डाल दिया क्या? आज आपको एक हमारे स्पेशल कोचिंग वाला वो विदाई समारोह वाला भी वीडियो अभी थोड़ी देर में डलवा देंगे। ठीक है, लीजिए। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग होता है, 176 नंबर क्वेश्चन है, तो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 या 5। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। वयस्क व्यक्ति की रजा धड़कन दर क्या होती है बताओ? 177 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दो भाई सभी। प्रति मिनट 70 से 75 बार धड़कता है। अगले पर आ जाओ। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है 4, 2, 3, 5। मानव हृदय होता है उसमें कक्ष 4 होते हैं। 179। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस या वृक्क? सबको बताया 179 हृदय। मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन करता है? 25 बार, 30 बार, 72 बार या 96 बार? 180 नंबर का जवाब दो। तो मानव का लगभग 1 मिनट में 72 बार। 181 क्वेश्चन आने से पहले, आसान नहीं है फौजी कहलाना, आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा बनना। अगले पर आ जाओ। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? ये तो सबको पता होना चाहिए मेरे हिसाब। हाँ भाई, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस? तो हृदय के आधार पर मस्तिष्क। जो स्टूडेंट बी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक। अगले पर आ जाओ। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो अग्नाशय है। 173, 183 सॉरी। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनपायी में पीयूष, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो यकृत है। 184 पर आ जाओ। इंसुलिन अग्नाशय में सक्रिय होता है, पैराथायराइड होता है, थाइमस होता है, पीयूषक होता है, पीयूषिक होता है, पीयूषिका क्या होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय में सक्रिय होता है। 185 पर आ जाओ।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तिल्ली, यकृत, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि? हाँ भाई, 185 के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय इंसुलिन बनाती है। 186 पर आ जाओ। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन को, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, क्रिएटिन या केसिन? बताओ भाई। जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण। 187, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? प्यारे फौजी जल्दी जवाब दो। 187, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, अम्ल कोशिकाएं, द्वितीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या क्लस कोशिकाएं? 188, मुख्य कोशिकाएं। जो सी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। अगले, घेंगा निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है? कमी के कारण होता है घेंगा। लोहा, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, तो सबको पता है। अगले पर आ जाओ। 190, एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। एसीटी हार्मोन स्रावित होता है अधिवक् में, अधिवक् वल्कुट से, अधिवक् अंतस्थ से, पीयूष ग्रंथि से। तो सभी स्टूडेंट जो सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगले पर आओ। क्वेश्चन नंबर 191। अब देखो 10 क्वेश्चन ये है, इनमें आपसे मैं निवेदन करूंगा, मैंने बहुत जल्दी करवाया। इन 10 क्वेश्चन में आपसे एक लाइक का, एक जय हिंद का, जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब का, और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने का आग्रह करता हूं। यदि आपका मन करे तो कीजिएगा, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आप जो भी हमारे से जुड़े हैं वो भी बहुत है। डायबिटीज मेडिल्स किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो इंसुलिन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या इंसुलिन सही जवाब दे रहा हूं मैं? अरे कमेंट करके बताओ, क्या इंसुलिन सही जवाब है? डायबिटीज मेटिलस किस हार्मोन के कम बनने से होता है, होती है? बिल्कुल इंसुलिन आपका सही जवाब है। अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? हमारा जो मस्तिष्क कितने भागों में? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित। अगले पर आ जाओ। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल में, तंत्रिका तंत्र में, संयोजी में या जनन में? जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका में नहीं होता। 194 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, यह आपको बताना है। अपाचय प्रक्रिया है ना। 194 में। 195, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है कोर्निया। कचापदर्व, लेंस, बिल्कुल लेंस। 196 पर आओ। ट्रोकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? ट्रोकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो नाक से, कान से, दांत से या आंख से? तो ये आंख से है। ठीक है। 197 पर आ जाओ। बुद्धि का केंद्र स्थित है परमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेडुला में या थैलेमस में? बुद्धि का केंद्र स्थित है परमस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 198, सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबको पता है कौन सा है। कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी है या घरेलू गोरिया है? तो गुंजन पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 199 पर आ जाओ। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम तो शुतुरमुर्ग है। और 200 नंबर क्वेश्चन है, अभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दो जीव। तो ये देखो 200 क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक है ना। अब 200 में से आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट करके जरूर बताओ।
आपने यदि हमारी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेन कर रहे हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस क्लास में 100 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन इस क्लास में होंगे, ठीक है। और कैप्सूल कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी अपडेट आप सभी स्टूडेंट के लिए है कि कल शाम को 7 बजे आकर ही प्रहरी बैच का एक स्पेशल बड़ा मैराथन क्लास जो आप घर बैठे मेरे से जुड़ सकते हो, शाम को 7 बजे। कल आपको 500 के आसपास क्वेश्चन दिया जाएगा, कल शाम 7 बजे। कल हिंदी का क्लास नहीं होगा, कल आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही फोकस करके स्पेशल क्लास का इंतजाम किया जा रहा है। तो कल शाम को 7 बजे सभी मेरे लाडले जुड़े। वर्दी तो हर हाल में पाना है, दीपावली बॉर्डर पे मनाना है, माँ बापू के सपने पूरे करने हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार आज हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत के आप उस एकमात्र चैनल से जुड़े हैं जो ट्रेड की स्पेशल तैयारी करवाता है। तो अभी के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।